नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं यूट्यूब और फेसबुक चैनल मिस्टर राहुल अत्री के नाम से। तो दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही खास और स्पेशल जगह पहुंचा हूं। आजकल आप देख रहे होंगे समाज में दहेज की जो कुरीतियां बहुत ज़्यादा फैल रही हैं। तो ये जो मेरे साथ अंकल ताऊ जी बैठे हैं और ताई जी बैठे हैं, इन्होंने कल ही अपनी एक लड़के की शादी करी है बिना दहेज के, और जो पहले दो लड़कियां थी उनकी भी शादी बिना दहेज की हुई है। तो समाज के लिए एक बहुत अच्छा संदेश है। तो ये शादी कैसे मुमकिन हुई, ताऊ जी से और ताई जी से हम बात करेंगे। तो सबसे पहले ताऊ जी, राम राम। राम राम भाई। हमने शादी बिना दहेज की करी है। मैं कृष्ण कुमार सारण गांव खेदड़ से बोल रहा हूँ भाई। अपनी लड़की की इच्छा भी यही थी कि भाई मैं बिना दहेज की शादी करूं, और लड़के की इच्छा भी यही थी कि हम बिना दहेज की बहू लें। अच्छा ताऊ जी, सबसे पहले बताओ कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 4 लड़की है। छोटी लड़की कबड्डी खेलने जाओ कबड्डी अकेडमी में, जहाँ ये गोदामा के पास करोड़ी है, यहाँ कबड्डी खेलने के लिए जाओ। बड़ी लड़कियां? बड़ी लड़कियां घर बार की कर दी 2, एक पर लड़का है एक पर लड़की है। इन्होंने भी कोई दहेज नहीं मांगा, मैंने अपनी मर्जी अच्छा, से। 2 लड़कियों की पहले शादी थी, उनकी बिना दहेज की हुई थी। हाँ और जो ये आज कल शादी हुई छोटी बीच लड़की की, ये बिना दहेज की हुई है। हाँ, ये बिना। तो ये मुमकिन कैसे हुई? कि आजकल पता आप लोगों को दहेज की बहुत ज़्यादा कुरीति फैली हुई है, तो ये मुमकिन कैसे हुई? ये मुमकिन तो नहीं हुई भाई। पहले लड़की दे रखी दे बना है। अच्छा। अगर दोनों बच्चों के मन मिले हुए थे, तो उसमें ये बच्चे बोले कि हमने बारात लानी है शांतिपूर्वक है। अच्छा। और हमने दहेज नहीं चाहिए। ये मुमकिन नहीं हुई बात। इन बच्चों की इच्छा थी दोनों की। इनकी इच्छा के कारण मैंने ये शादी कर दी। शादी करने से इनकी जो बड़ी सिस्टर थी, उसने ये हाथ मांगा था पहले बटे उन्हें और उस लड़की ने। अगर पापा अपना लड़की ब्यानी है, हमें दे दो। माँ मेरे पास कुछ नहीं है, कल ना दहेज मांगो आप। वो दहेज मेरे पास नहीं है। न बोले पापा हमने कोई दहेज की ज़रूरत नहीं, हमने सिर्फ लड़की चाहिए। मैं बोला माँ आप बोले आपने देख लिया 3 साल से आपकी बच्ची को कोई दुख है? माँ मेरी बच्ची को कोई दुख नहीं, कोई समस्या नहीं। पहले को मैं दूसरी चाव से देता हूँ। ये दूसरी लड़की मैंने इसलिए दी थी। तो आजकल एक बाप के लिए 4 लड़कियों की शादी करना बहुत बहुत बड़ी चीज़ है। साथ में इन्होंने अभी भी मैं देख रहा हूँ मकान भी अभी बनवाया इन्होंने। साथ में मकान बनवाना और लड़कियों की शादी करना बहुत बड़ी बात है। तो मैं एक बार ताई से पूछना चाहूँगा कि कैसा महसूस हो रहा है कि जब को पता है कि बिना दहेज की लड़कियों की शादी करी है? ताई जी, राम राम। राम राम बेटा। ताई जी, कैसा महसूस हो रहा है कि आपने अपनी लड़कियों की शादी जो बिना दहेज करी? बहुत खुशी है जी। आज बेटियां तो बढ़ के मेरी बेटियां कोई दहेज नहीं मांगे अगले ने। एक गुड़िया 3 साल के ओढ़े दे रखी, उसका दौरा ये दे दिया अभी एक के घर में। ना को उसमें दहेज मांगा, ना मेरी बड़ी गुड़िया जेंस कला बे रखी उसने दहेज मांगा जी। इन थी मैंने 4 चीज आपकी मर्जी तो दी थी, वो भी अगले ने मांगी को नहीं। मैं बोली जी परंपरा सोन सामने हुआ ये दे दूँ। नू बोला ठीक है जी तेरी मर्जी है, माम तो कुछ नहीं चाहता। अच्छा, लड़की की जो कल शादी करी है वो कहाँ करी है? वो लंबा गाँव में कही है जी, चरखी दादरी जिला। और जो पहले 2 लड़कियों की शादी है वो कहाँ हो रखी है? एक चरखी दादरी लंबा गाँव में जी, उसकी भी उसका देवर का दही है छोटे यार, एक जेंस कला जी बड़ी जेंस। अच्छा, आपके पास 4 लड़कियां हैं टोटल? हाँ, 4 लड़कियां। लड़का नहीं है आपके पास? तो आपको महसूस नहीं होता कि आजकल जैसे एक बाप के सिर पे, माँ बाप के सिर पे बहुत बड़ा भार होता है लड़कियों की शादी करना? ना बेटा एडा बार नहीं है। मेरी बेटी इसे जमाई से घर में गई, कोई आगे ना मेरी बेटियां नहीं है जिनसे दी है मैंने। मेरी बेटियां तभी अच्छा लगा, मेरी बेटियां तो प्यारे लगा। इतनी मेरी बेटी को लगती इतनी है लगा मैंने। और मैं चाहूँ आज मेरी बेटियां नहीं तो ये बेटियां तो बदका है। आज मेरी बेटी कुछ नहीं लेकर गई। नू बोले मम्मी नू जाऊँगी, और अगले नू बोले मला माता जी हमने कुछ नहीं चाहिए, हमने जी इतनी दौलत बड़ी दे देगी नहीं तो इस तो ऊपर हो की है। बोले मैंने बेटी बेटी दिया और कुछ नहीं दिया बेटा। एक मैंने एक पीढ़ा, एक लोटा, एक पिरात, एक बस सोन सामान की टोकनी, और बेटा मैंने उंगली का छल्ला लगने दिया। जो कपड़ा लत्ता 400 रुपया का सूट दिया, और सारा कपड़ा लत्ता जो सोन साम सब मैगला का मैं कर दिया धोलन था मैंने। एक लहंगा उसका मामा और काबे से, और बेटा मैंने कुछ नहीं दिया। और आज मैं जमा खुश हूँ। मेरी बेटियाँ नहीं तो बेटियाँ बस आज मैंने बेटे घाट याद आवा, और नहीं मारे नो याद आया कर दे बेटियाँ के देवांगे कुकर टोरांगे के बनेगी। अब बेटा बहुत भीतर रहा करता, अरे हमारा इतना भीतर नहीं रहा। जब बेटे भी आकर नो कहेंगे मम्मी चिंता ना करिए हम तेरे दो रहा आज भी और कल भी जो है इतना रवांगे। फिर मैं कोई सोच नहीं बेटा, हमारी बेटी भाई
नो एक तो बेटी दुखी हो तो उसका जन्म भी दुखी हुआ है। आज हमारी तीनों गुड़ियाँ जमा सुखी हैं और तड़का गा अपनी बेटी के कर्म रही। और अपनी बेटी देखो के माँ ने बढ़ोतरी देवेगी, अगला पे भलाई दुआ करके बेटा बुराई दुआ होगी। हमने ऐसे संस्कार नहीं दी, मेरी बेटी बुराई दुआ। 3 साल हो गए लंबा गाँव में मेरी बेटी का जी छोरा का दे बेटा हाथ मांग के ले गया था। एक तो आप लड़का ढूंढने जावा और खुदा का मांग के ले गया था। बोले मम्मी तेरी बेटी का मैं हाथ जोड़ के मांग के ले जाऊँ और तो तेरी न सुखी रखूंगा। कदे बेटा मैंने पारण का कपड़ा की नुआस मिसा नहीं आई हुई मना आज इतना देना इतना लेना आप लियावा आप पिरावा। जो मैं मान सम्मान अपने बेटा बेटी ने दूनी उसमें तेन कहेंगे मामना मान आदर के 10 रुपये दे दे और मामना नहीं चाहता जी मम्मी तो माँ मैं किसका ले जाऊंगा यू भी मारा रो भी तेरा। बोला सारा मारा सर सारा तेरा सर माँ मैं किस खातर कमाऊंगा तारी खातर कमाऊंगा। ये संदेश है बेटा मेरा। तो आज मेरे बेटे ने बहुत अच्छा, आजकल क्या हुआ है कि जब कोई रिश्ता होने की कगार पे होता है तो कहते हैं कि भाई हमें कुछ जैसी लड़की चाहिए, लेकिन जैसे जैसे शादी आगे बढ़ती है तो उनकी डिमांडें शुरू हो जाती हैं। तो ऐसा कुछ तो नहीं हुआ जैसे भाई पहले रिश्ते में 1 रुपये की शादी और बागा डिमांड आनी चालू हो गई हो? नहीं, अपन तो 1 कागज का रुपया उनको दिया है और 1 कागज का रुपया इनको दिया है। हमारे एक यहाँ धर्मवीर भाई है गांव में, उसने ये कहा था भाई मैं बिना दहेज की शादी में अपना टेंट लगाऊंगा। लेकिन मैं उसके पास गया तो उसने कई डिमांड रख दी, लेकिन वो डिमांड पूरी नहीं हुआ कर दी। उन डिमांडा में तो बहुत ज़्यादा ओझ है। वो बोला अगर भाई फलाने के साइन करा लिया, देखड़े साइन करा लिया, माँ मैं कमेटी बनावा। भाई जिस दिन न्यूज़ पे बोल रहे उस दिन कमेटी कर गई थी, चाहे तो उस दिन कमेटी बनानी थी। उन्होंने बोला माँ मैं कमेटी बनावांगे। मैं गया तो फिर नु बोला लड़की ने दहेज 2 बच्चे नहीं हो गए, इतना दहेज नहीं देना लड़की ने। ऐसा कौन सोचता है जी, शादी शादी में होती है तो बातें। बोले उन्होंने डिमांड रख दी 2 लड़की नहीं होगी, 2 बच्चे नहीं हो गए, इतना लड़की ने जो कुछ दे दिया नहीं। और हमने पता चल गया, हाँ हम गांव बटड़ा करांगे गौशाला में और आप न भी बुलावांगे। इसका मतलब तो ये हो गया फिर भैया कि पहले तो इज्जत रह दी फिर जितना रहेंगे। हाँ, अकबर से पता चल गया नहीं तो हम 4 लाख रुपये जुर्माना लावांगे, 2 लाख गौशाला में, 2 लाख हमारा खर्चा ले आएंगे। तो मैं दोबारा उनके पास गया नहीं। क्यों? अपनी बच्ची ने आज दहेज माँ बाप ने कुछ नहीं दिया, तड़का लड़की का सूत्री चीज हो गई। मेरा मन न्यू कर जब लड़की का कोई टूम करवाए दे तो अगले ने तो कौन मांगी, मैं मेरे दिल से दे रहा हूँ। दे से काम हुआ तो आप अपनी दिल लड़की ने, कोई अगले मांग नहीं, कोई डिमांड नहीं। अच्छा, एक खबर और पता लगी थी कि खेजड़ गांव में ना बहुत सारे डीजे वालों ने भी, टेंट वालों ने भी, और जो गाड़ियां जाती हैं बारात में उनने भी काफियों ने ऐलान कर रखा है कि भाई अगर बिना दहेज शादी होगी तो हम कोई खर्चा नहीं लेंगे किसी पे। तो उसमें कितना सही आपने एक टेंट वाले की तो आपने बता दी, और की सच्चाई कितना है जी? सारा की खत्म है जी सच्चाई। या तो मतलब बढ़ाई करने के मारे ना करे थे जी, सारी एक सवान उनकी सारे बाजरे एक ब्याह करे बामना का, फिर सारे दौरा दर के बिला जिनू तो बेटा देख मेरी बेटी है, इतना 5 साल उनकी डिमांड देखूंगी नहीं तो मेरी ना कोई मोल तो कौन दिन दी। आपका बेटा बेटी का मान अदर सारे रखा, फिर उदन उन तीनों जाड़ा में कटाई नहीं वो छिका गटिया से। आज भी कहूँ मैं चाहूँ सारा मेरा गांव के चाहे मैंने कुछ भी कहो, मैं आज नुकून भर के गटिया नहीं, या तो कटाई क्यों बढ़ाई कर करना और या फिर उती चलाओ। एक ब्याह करके बेटा सारे भाज रहे हूँ, एक ब्याह करे सिर्फ बामना का। अच्छा, एक शादी में उन्होंने खर्चा दिया था बस? हाँ, एक शादी में उनती बामना का पंडिता का शादी करी थी छोरा की, उसमें करे उनती जो कुछ करे। हाँ, मैं गाड़ी वाला ने पूछने लगे, गाड़ी वाला ने मारा ओड़ा सी रिश्ता सगाई करने की और टीकाकरण की जिम्मे थी। बेटा गाड़ी वाला ने बोला जनेत क्यों हुई थी, बोला टीकाकरण में कौन जाऊँ। सारे बाज रहे हैं बेटा, ना को फोटो, अच्छा, ना को टेंट वाले, ना को लुआई, ना को डीजे वाले, कुछ नहीं बेटा सारे बाज रहे। या झूठी पे कटवाई है सारे ने। यहाँ से सच्चाई लोगों को पता चलती है कि कैसे एक दहेज ना लेने के नाम पे अपनी बढ़ाई करवाने के लिए कोई भी ऐलान कर देता है कि अगर बिना दहेज में शादी करोगे तो मैं गाड़ी दे दूंगा, या फिर मैं टेंट का खर्चा दे दूंगा, या फिर मैं गाड़ियों का खर्चा दे दूंगा, डीजे भी मैं दे दूंगा। तो ये सिर्फ हो सकता है झूठी खबरें हों। पहले तैयारी कर लें अपना खर्चा अपने पास रखें तभी उनके पास जाएँ। जैसा कि अंकल जी के साथ हुआ, इन्होंने
क्या आपके पास खर्चा पहले तैयार था उनके जब वहाँ पे टेंट के लिए गए? नहीं, कोई खर्चा तैयार नहीं था उस टाइम। फिर शादी फिक्स कर रखी थी 22 तारीख की। खर्चा उसके बाद में किया है मैंने अपने आप से। अच्छा, उनकी डिमांड के कारण फिर मैंने भी जिद होगी अगर भाई शादी तो करनी है, टेंट का कोई खर्चा नहीं होता। जिसका मैंने टेंट कराया है उसने आज तक टेंट का मेरे से रेट नहीं बताया है अगर भाई के खर्चा है के नहीं। हलवाई मैं जिनसे ले आया, हलवाई मावा पनीर दूध सारा आप ले आया। उसने मेरे से के लिया है सिर्फ 34,000 रुपया। आपकी वह भी आली मेहनत भी और जो सामान लाया वो भी आ लिया। वो एक हमारा गांव का दमाई था बटेऊ, लेकिन मैंने उससे पूछा नुबिला कृष्ण इतने है, मैं कितने दूँ? नुबिला इतने देती। अच्छा, उसने बताए कुछ थे, ले गया कुछ हो। ज़्यादा बताए थे कम ले गया? ज़्यादा बताए थे कम लेके गया। बिला लागत दे दे। माँ ठीक है लागत ले। माँ आपका खर्चा तो इतना था। नुबिला कृष्ण या बिना दहेज की शादी थी, मैं भी इसमें कुछ समर्थन देना चाहूँ। अच्छा, जहाँ कहीं भी बिना दहेज की शादी होती है, होता है कि बहुत सारे लोग जो हैं अब सहायता करने के लिए आते हैं। जैसे अंकल जी के पास आए टेंट वाले, किसी एक ने मना किया दूसरा आ जाता है अपने आप ही। तो दोस्तों ये था आपके लिए एक सामाजिक संदेश। हालांकि मैं ऐसी वीडियो बहुत कम बनाता हूँ, लेकिन जब से मुझे पता लगा कि यहाँ बिना दहेज की शादी हुई है तो समाज में ये संदेश जाए और समाज के लोग भी इनसे कुछ सीखें। जो बड़े बड़े लोग हैं या जिनके पास पैसा नहीं है, जो गरीब घर से हैं, कुछ सोचें और समाज को सुधारने का प्रयास करें। तो ये थी आपके लिए एक न्यूज़ गांव खेदड़ से। तो मेरे साथ थे ताऊ जी और ताई जी, भरपूर समर्थन मिला इनका। तो ऐसी वीडियो आपके साथ आती रहेंगी। तब तक चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और जो भी इस विचारधारा के लोग हैं भी बिना दहेज के शादी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, कमेंट में नीचे लिखें। धन्यवाद, राम राम, मिलते हैं एक नई वीडियो में।